केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। इसको समझने से पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसको समझ लेते हैं कि किसी एलिमेंट एटम या आयन की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कब होती है। जब किसी एटम में एलिमेंट या आयन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, बल्कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी एटम एलिमेंट या आयन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, उस एलिमेंट में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन होगी। इसी तरह अगर ऑक्सीडेशन कब होगी, एक और पॉइंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम एलिमेंट आयन में इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और इसी तरह अगर उस एलिमेंट में हाइड्रोजन रिमूव हो तब भी उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। बिल्कुल इसका उलट इधर होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट में ऑक्सीडेशन तब होगी जब ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, या उसका हाइड्रोजन रिमूव हो। इसी तरह रिडक्शन कब होगी, जब ऑक्सीजन रिमूव हो और इलेक्ट्रॉन ऐड हो, हमारा हाइड्रोजन ऐड हो। इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास सोडियम, ये क्लोरीन है। हमारा सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थी रिडक्शन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन थी ऑक्सीडेशन। इस जो हमने छोटा सा एग्जांपल किया, इससे हमारे कुछ पॉइंट बनते हैं। उन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं इधर। इस एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है कि इधर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। इधर देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम takes place as it removes one electron। सोडियम की ऑक्सीडेशन होती है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। और आगे क्लोरीन की बारी आ जाती है। क्लोरीन जो है इसकी रिडक्शन होती है। क्लोरीन की रिडक्शन क्यों होती है, एज इट टेक्स या गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। ऑक्सीडेशन सोडियम की होती है, रिडक्शन क्लोरीन की होती है। ऑक्सीडेशन सोडियम की इसलिए होती है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। क्लोरीन की रिडक्शन इसलिए होती है क्योंकि क्लोरीन ने
इलेक्ट्रॉन ऐड किया। आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी एटम आयन की ऑक्सीडेशन करवाता है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट an oxidizing agent makes oxidation happens। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी की ऑक्सीडेशन करवाता है। इसी तरह ए रिड्यूसिंग एजेंट मेक्स रिडक्शन हैपन। अब ये जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिखी हुई है, इसके थ्रू इसको सामने रखते हुए हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है। इधर देखते हैं ज़रा, हमारा सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। हमने पता था कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होती है। हमारी ऑक्सीडेशन, सोडियम की तो ऑक्सीडेशन हो रही है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन इस ऑक्सीडेशन को करवा कौन रहा है? क्लोरीन करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन लेके। सोडियम जो अब इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, तो क्लोरीन जो है एक्सेप्ट करता है और सोडियम की ऑक्सीडेशन करवाता है। ये देखिए, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेक्स ऑक्सीडेशन हैपन। सोडियम की ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? क्लोरीन। तो इधर क्या हमारा एक पॉइंट आएगा? क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें समझ आ गई कि क्लोरीन है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वो बंदा है क्लोरीन जो इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, निकाल रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस से जब सोडियम रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन हो जाती है। इस ऑक्सीडेशन को करवाया किसने? वो क्लोरीन ने करवाया। इसी तरह जो क्लोरीन है, जो सोडियम है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कर रहा है क्लोरीन में। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड कर रहा है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी? रिडक्शन। क्लोरीन की अपनी रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है और सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन जो सोडियम, जब सोडियम ने क्लोरीन की रिडक्शन करवाई तो सोडियम खुद रिड्यूसिंग एजेंट बना, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट बना और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना। सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही, ऑक्सीडेशन किसने करवाई? क्लोरीन ने। क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन करवाई, क्लोरीन अब खुद क्या बना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन किसने करवाई? सोडियम ने। कैसे करवाई? अपना इलेक्ट्रॉन ऐड करके। और सोडियम खुद क्या बना? रिड्यूसिंग एजेंट। इधर हम इसका पॉइंट भी ऐड कर देंगे। सोडियम इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से हो सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हमें कैसे पता चल सकता है कि ये एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग? समझ लीजिए, हमारा फर्ज कर लें कि ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल है। वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड लेफ्ट टू राइट है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज करती है।
इसी वजह से हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगे। और एंड पे इधर हमारे पास फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा तेज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, यानी सबसे ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इसी तरह डिक्रीज करते करते नीचे चली जाती है। इसी वजह से हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो हमारी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करी थी, तो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू वो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करती है। और इसी के साथ हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इस साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पे। और ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू बॉटम टू टॉप इंक्रीज करती है, बॉटम टू टॉप इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू। इसी के साथ हमारा जो इसके साथ हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी बॉटम टू टॉप इंक्रीज करेगा। इधर हमारे पास लिथियम होता है, इधर ग्रुप 1 का, और लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इधर मैंने आपको पहले डेफिनेशन बता दी थी कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी की रिडक्शन करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी की रिडक्शन करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी की ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन कैसे करवाई जा सकती है? अपना इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के। मैंने इधर भी इस एग्जांपल में सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल में पहले मैंने डिटेल से ही बात कर ली है। आगे हम जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, नंबर और स्टेट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे है, इट इज द अपेरेंट चार्ज, इट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट in a molecule or in an ion। वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, उस पर जो अपेरेंट चार्ज हमें नज़र आ रहा था, प्लस माइनस में अक्सर हमें जो चार्जेस शो हो रहे होते हैं वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आगे इसकी डेफिनेशन में है कि इट मे बी पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, ज़ीरो न्यूट्रल फॉर्म में होगा। जैसे सोडियम है, ये सोडियम अभी ज़ीरो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो है। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसकी टोटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है ये न्यूट्रल है ओवरऑल। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो हमारा सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। सोडियम पॉजिटिव इसलिए है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए क्लोरीन को, क्लोरीन नेगेटिव इसलिए है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जब इलेक्ट्रॉन आता है तो जब भी एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो उसका नेगेटिव नंबर में इंक्रीज होता है,
जैसे एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये हमारे पास न्यूट्रल था, इसमें हम एक दो इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब ये न्यूट्रल था, ये ए माइनस हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह ये देखते हैं, ये -4 ले लेते हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक हमारे पास एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज है -4 का, यानी इसमें 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे जाके हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दिए, इस पर -2 चार्ज हुआ है। अब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन? इसकी, इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन? इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है। कैसे ऑक्सीडेशन हुई है? जब भी नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करे, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन होती है। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करे या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीडेशन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ये न्यूट्रल था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसकी रिडक्शन हुई है। और अब इसका अगर इसका पूछें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। और अगर इसका पूछें कि ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या, तो इसका -4 है, इसका -2 है। ठीक है, जो अपेरेंट चार्ज शो हो रहा होता है ना एलिमेंट पे या आयन पे, जो अपेरेंट चार्ज नजर आ रहा होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसी तरह ये हमारे पास, जैसे मैंने NaCl, इसमें से अगर वो हमसे पूछे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, +1 पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और क्लोरीन का -1। अगर इस दोनों को सोल्व करें तो हमारे पास 0 आता है, यानी ये ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। आगे हम ज़रा कुछ रूल्स देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं। रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल इसका देखते हैं। पहला रूल ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट इज 0। फ्री स्टेट कौन सी होगी? जैसे हम लेते हैं ये सोडियम फ्री स्टेट है, ये क्लोरीन इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। मैग्नीशियम ले लेते हैं, इसकी भी 0 है। फ्लोरीन हमारा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फ्री स्टेट में ये भी 0 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल है जो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। अब ऑक्सीडेशन नंबर आयन की बात कर रहे हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज द सेम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन सेम होता है किसके? जो आयन पे चार्ज होता है, एज द चार्ज ऑन द आयन। अब समझ लें ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे -1 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। जो थर्ड रूल है हमारे पास वो हाइड्रोजन के लिए है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन
in all elements, in all its compounds, in all its compounds is +1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज +1, लेकिन एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स, ये जो हाइड्राइड लफ्ज़ है ना, इससे ही पता चल रहा है कि हमारा जो ये जो मेटल हाइड्राइड, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हाइड्राइड। इस हाइड्राइड से हमें पता चला कि ये हाइड्रोजन पे नेगेटिव साइन होगा, जैसे क्लोराइड होता है, आयोडाइड होता है, इसी तरह हाइड्राइड है। हाइड्राइड पे जब हमने मेटल हाइड्राइड, कोई भी मेटल हाइड्राइड होगा, उस पे जो हाइड्रोजन है उसका -1 साइन होगा। लेकिन जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जहाँ पे हाइड्रोजन सिंपल आ जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन जहाँ पे हाइड्राइड आ जाएगा वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। ये इसका भी हमने देख लिया। इसके बाद हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारे एलिमेंट्स का जो रूल्स हैं सेम ही है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारे सेम ही है। इन ऑल इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट इन peroxides, oxygen fluoride and super oxides is -2। इधर जरा ये जरा गौर से समझने वाली बात है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड, सारे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2। मैक्सिमम जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, लेकिन 3 तरह के एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें -2 नहीं होगा, जिसमें डिफरेंट होगा। कौन से? एक पेरोक्साइड है, एक हमारा ऑक्सीजन फ्लोराइड है, और एक है सुपर ऑक्साइड। अब पेरोक्साइड में कितना होगा और ये कौन सा एलिमेंट होता है, इसको भी देख लेते हैं। पेरोक्साइड Na2O2, ये हमारा है पेरोक्साइड। और इधर हमारा इधर जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर वो होगा -1 का। अब ये -1 का क्यों है इस एलिमेंट पे, जरा ये भी देखने वाली बात है कि ये सोडियम पेरोक्साइड है, ये इस एलिमेंट का नाम है सोडियम पेरोक्साइड, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अब इधर देखना कि -1 क्यों है। हमने जो भी हमारा एलिमेंट होता है ना, ये एज अ होल ये न्यूट्रल होना चाहिए, इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये हमारा सोडियम पेरोक्साइड है, इसको न्यूट्रल होना चाहिए। सोडियम का आपको मैंने पहले बता दिया कि +1 चार्ज होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका ज़रा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये 2 हमारा पहले आ जाएगा, +1 इधर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर नहीं है, हम समझते हैं हमने फाइंड करना है ऑक्सीजन का, तो इधर +2 और इधर ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरह ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया जाता है। पहले सोडियम का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर पता था कि +1 होता है। ये 2 एलिमेंट थे सोडियम के, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 2 ऑक्सीजन के थे, ऑक्सीजन का हमें पता नहीं, वो हमने फाइंड करना है। उसको फाइंड करने अभी हम फाइंड कर लेते हैं। 2 1 सा 2 हो जाएगा, पॉजिटिव का 2, और ये +2 ऑक्सीजन। ये जो 2 है हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा +2। अब ये जो 2 है ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन
2/2 इज इक्वल टू 1 -1। ये हमारा मैंने एक गलती की कि इधर हमारा माइनस का साइन आना था और एंड पे हमारे पास -1 का ऑक्सीजन आ गया। पर ऑक्साइड का हमने देख लिया। अब ये एक हमारे पास जो ऑक्सीजन में जिसमें डिफर आ रहा था वो ये था। इसको हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन फ्लोराइड में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारे ऑक्सीजन की। इसको हम खुद भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं वो इस तरह ढूंढेंगे कि हमें जो ग्रुप फ्लोरीन जो है ग्रुप 7 का एलिमेंट है और ग्रुप 7 के एलिमेंट जितने भी हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो ये भी इसकी भी फ्लोरीन की भी -1 होगी। इसकी मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन पहले वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसको फाइंड करना है। इसके बाद 2 आ जाएगा क्योंकि 2 एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन के, -1 आ जाएगा और इधर 0। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 इधर आ गया हमारे पास और इधर 0। इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ऑक्सीजन की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगी +2। ये ऑक्सीजन फ्लोराइड की क्या निकली हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसके बाद हमारे पास लास्ट में रह जाता है सुपर ऑक्साइड कौन से होते हैं? सुपर ऑक्साइड ये होते हैं NaO2। दोबारा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। -1 हमें पहले से पता है, -1 इधर लगा दी। बाकी ऑक्सीजन की फाइंड करनी है, 2 एलिमेंट ऑक्सीजन के इधर लगा दिए, ये ऑक्सीजन का सिंबल लगा दिया इज इक्वल टू 0। अब -1 इधर है, इधर जाके +1 हो जाएगा -1। अब ये जो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ऑक्सीजन की सुपर ऑक्साइड 1/2। ये हमारा है सुपर ऑक्साइड। ये देखें, हमने ऑक्सीजन फ्लोराइड की भी निकाली, सुपर ऑक्साइड की भी निकाली और इससे पहले पर ऑक्साइड की भी निकाल ली। अगला जो रूल हमारा है वो ये है कि इन आइंस, जो आइंस होते हैं जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, जो आइंस होते हैं, इन आइंस, ये एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है। इन आइंस द अल्जेब्राइक सम या टोटल सम, इसको टोटल सम ज़्यादा इजी रहेगा। टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंगनीज O2। अब ये हमारे पास एक वैल्यू है, ये हमारे पास एक आयन है। इस आयन का हमने वो ये इस जो फार्मूला, ये जो हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि जो ये जो आयन है ना, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन फाइंड करूं तो वो इक्वल होगी -2 के। ये -2 हमारा इधर चला जाता है और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन फाइंड करूँ और साथ में ऑक्सीजन की फाइंड करूँ। मैंगनीज की फाइंड करूँगा, ऑक्सीजन की फाइंड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -2। ये जो ऊपर जो चार्जेस होती हैं ना आयन के, जैसे मैं एक और कोई भी आयन लिख देता हूँ, जैसे PbCl+4, ये एक मैंने सिंपल आयन लिख दी है। ये जो ऊपर चार्ज होता है ना, ये लास्ट मॉलिक्यूल में, लास्ट एटम के ऊपर जो चार्ज लिखा होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है तो हम इस तरह करते हैं। पहले लेड क्लोराइड +4, ये जो +4 या -2 था, ये इक्वल के नेक्स्ट पार्ट में आता है और मैं इसकी फाइंड करूंगा वो इस
+4 के इक्वल होनी चाहिए और इक्वल ही होगी। जैसे इसकी मैं लेड की मैं कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर 1 और क्लोरीन की मैं एग्जाम्पल के तौर पर करूँ -5 तो इक्वल 4। इधर भी 4 हो गया और इधर भी हमारा 4 इक्वल हो गया। ये हमारे कुछ रूल थे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के। ये रूल थे सिर्फ असाइन करने के, और कुछ हमने निकालने का तरीका भी देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किसी एलिमेंट को देखें तो हमें कैसे अंदाज़ा हो कि ये एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर ये है। ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीनों ग्रुप वन के एलिमेंट हैं। ये सोडियम, लिथियम, पोटाशियम ग्रुप 1 के एलिमेंट है। इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी +1 होगा। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। ये ग्रुप 1 के थे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। इसी तरह ग्रुप 3 के जो एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये हमारे ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं और इसकी +3 होगी। और कार्बन तक ऐसे ही रहेगा, कार्बन, सिलीनियम और जो नीचे इसके एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होंगे और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 4 ही होगा, +4। लेकिन ये सिर्फ ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक ऐसे रहेगा कि जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सिर्फ ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक ऐसा रहेगा कि जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक ऐसा रहेगा, जो उसका ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन का नंबर ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ग्रुप 5 हमारा नाइट्रोजन और ग्रुप 6 हमारा ऑक्सीजन। इसके बाद ग्रुप 7 फ्लोरीन। ग्रुप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके जो एलिमेंट्स हैं ना ग्रुप 5 और ग्रुप 6, इनके एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे होती है कि इनके ग्रुप नंबर पे भी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। जैसे ग्रुप नाइट्रोजन का 7 है तो इसकी 7 भी 5 है, बल्कि नाइट्रोजन का 5 ग्रुप नंबर है तो इसकी 5 भी होगी। और इसके अलावा 5 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए, 5 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए कि हमारा ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। 5 में अगर हम +3 करें तो हमारा 8 पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वैकेंसी होती है ना, वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉन खाली रहने की वैकेंसी होती है उस पर भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन की जाती है। जैसे नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है तो 5 भी होगी इसकी। और इसके अलावा इसके पास जो वैकेंसी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, क्योंकि 3 ऐड करेंगे इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हम 8 पूरे कर लेगा। और